ये कुछ कार्ड्स हैं, इन पे सवाल लिखे हुए हैं सेल्फ के बारे में। यहाँ से हम एक कार्ड लेंगे और उस पे बात करेंगे। What are the dominant emotions that run my life? क्या आप अपने मामलात को इमोशन से डील करते हैं, हैंडल करते हैं, या सोच से करते हैं, यानी दिल से करते हैं या दिमाग से? और वो कौन से इमोशंस हैं जो कि डोमिनेंट हैं, यानी कि जो आपको लीड करते हैं? इमोशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे कौन से इमोशंस स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से इमोशंस हमें रूल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। हमारे जो एक्शंस हैं वो इमोशन पे बेस करते हैं, अनलेस कि हम बहुत सोचने समझने वाले हों। जैसे कहते हैं कि कोई इमोशनल बंदा है और कोई इंसान ऐसा है जो कि दिमाग से काम लेता है, इमोशंस में नहीं बहता। ये उस बारे में है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, बुनियादी है, कि आपके इमोशंस आपको कैसे डोमिनेट कर रहे हैं और किस तरह आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस बात को अगर हम समझ लें तो सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। फिर क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज़ है, इसको समझना, इसको कंट्रोल में लेके आना। कंट्रोल में लेके आने का मतलब ये है कि आपका इख्तियार हो अपने जज्बात पे। जैसे वो मशहूर हदीस भी है और गुस्से के बारे में, जो सबसे डोमिनेंट और सबसे खतरनाक इमोशन है इंसान का। गुस्सा एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, इसीलिए ये वो फंडामेंटल इमोशन है जिसको आपने कंट्रोल कर लिया, तो इसको अगर आपने डोमिनेट कर लिया आपके दिमाग ने, तो फलाह और जीत आपकी है दोनों जहानों में। इसीलिए इसी के बारे में बात की गई है कि बहादुर वो है जिसने गुस्से को काबू कर लिया। यूं तो ये बहुत छोटा सा जुमला है और बहुत मशहूर भी है, लेकिन यही है
वो बात, वो जुमला जो कि हर चीज़ को, हर इमोशन को अपनी लपेट में लिए हुए है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज़ है इसको समझना और इसको कंट्रोल करना, हैंडल करना, इसकी रस्सी लगाम अपने हाथ में लेना। इमोशंस जो हैं वो बेख्तियार होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, और ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि खुद से इटसेल्फ ऑपरेट होती है इंसान के अंदर। लेकिन जब अगर आप गौर करें तो इससे एक बड़ी फोर्स मौजूद है हमारे अंदर, जो कि हमारे इमोशंस को डोमिनेंट कर सकती है वो फोर्स। क्योंकि इमोशंस जो है वो हमारे अंदर इंसान की शख्सियत में स्कैटर्ड होते हैं, हर तरफ ऑल ओवर फैले होते हैं और ऑल ओवर द प्लेस पड़े होते हैं इंसान की शख्सियत में, और इनको बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। ये दिमाग को हमेशा पीछे करके रखते हैं इमोशंस। बहुत ही मुश्किल चीज़ है ये, इनको समझना और इनको हैंडल करना। जितने भी इंसान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें इमोशंस का ही सबसे बड़ा रोल होता है। गलत, सही और फिर ग्रे वर्ल्ड। हम इस वक्त ग्रे वर्ल्ड में रह रहे हैं, वाइट एंड ब्लैक में नहीं है। और वैसे भी दुनिया में, इंसानों की दुनिया में चीज़ें ग्रे ही होती हैं। ब्लैक एंड वाइट तो जस्ट सिर्फ अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट रियलिटी है जिसके बारे में हमें पता है, वो ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन इंसानों की जो दुनिया है वहाँ पे सब कुछ ग्रे है। वहाँ आपको खुद फाइंड करना होता है कि ग्रे के नीचे वाइट है या ब्लैक है। सरफेस पे सब कुछ ग्रे है, और बहुत टाइम लगता है इमोशंस को समझने में। पहला स्टेप ये है, और फिर उनको कंट्रोल करना, यानी कि अपने इख्तियार में लेना, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, मुश्किल बात है। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें समझ आ जाती है अपने इमोशंस के बारे में कि कब कौन सा इमोशन हम पे डोमिनेंट होता है और क्यों होता है। लेकिन उसको कंट्रोल करना दूसरी चीज़ है, दूसरा फेस है। वो ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल इसीलिए ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन इंसान में वो पावर है कि वो ये कर सके। ऐसा नहीं है कि हर इंसान कर सकता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। बहुत मुमकिन है ये करना, और इस चीज़ के बारे में हमेशा बात होती है, हमेशा से होती आई है।
यहाँ पे है, पूछा ये गया है कि वो कौन से डोमिनेंट इमोशंस जो आपकी लाइफ को रन कर रहे हैं, यानी कि इतने ज़्यादा डोमिनेंट हैं कि आपकी लाइफ को ही वो लीड कर रहे हैं। वो इमोशंस, आपकी जो लाइफ है वो उन इमोशंस के पे बेस करती है पूरी की पूरी, यानी कि वो इमोशंस आपके लीडर हैं, चाहे वो गुस्सा है या खुशी है। कुछ लोग बहुत हंसते हैं, बहुत खुश रहते हैं, कुछ लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, कुछ लोग नॉर्मल रहते हैं, कुछ लोग बहुत खामोश रहते हैं। डिफरेंट तरह की चीज़ें, इमोशंस हमें देखने में मिलते हैं, दूसरों में भी और ख़ुद में भी। किसी इंसान पे कोई इमोशन डोमिनेंट है तो किसी में कोई और है, जो कि करने की जो बात है वो है बैलेंस। हमारा जो करने का जो काम है असल में, जो कि यहाँ मुराद है, इसका जो आंसर है वो ये है कि बैलेंस लेके आए। पहले तो आप ये समझें कि कौन से इमोशंस हैं जो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हैं, जो आपको मुफीद नहीं बनने दे रहे, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। और यही समझना बहुत बड़ी बात है, बड़ा काम है ये, क्योंकि डिफरेंट जो उलूम इंसान ने क्रिएट किए हैं, डिस्कवर किए हैं, उनकी क्रिएशन में, उनकी डिस्कवरी में भी, क्रिएशन नहीं डिस्कवरी में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कह लें तो फंडामेंटली एक बड़ा रोल है इमोशंस का। यहाँ एक गाइडेंस मैसेज लेते हैं, यहाँ से ये हीलिंग मैसेजेस हैं। कोई भी एक मैसेज ले लेते हैं बीच से। I am the missing piece that completes the puzzle of the universe. Uncovering confidence. हर इंसान इस यूनिवर्स की जो पजल है उसका एक हिस्सा है, पीस है। हर इंसान का एक रोल है जो रिक्वायर्ड है इस यूनिवर्स में, और इस प्लैनेट जोन में जहाँ वो रहता है वहाँ उसको वो रोल प्ले करना है। तो अपने इमोशंस को समझना ही अपना कॉन्फिडेंस डिस्कवर करना है, अनकवर करना है। जब आपको अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आपको उनको यूटिलाइज करना आ जाए, तो बस सब कुछ आपका। क्योंकि यही सबसे मुश्किल काम है। पीएचडी भी आप कर लें, लेकिन आपने अपनी इमोशनल सेल्फ को समझा नहीं और उसको बैलेंस नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं।
बहुत से PhDs ऐसे हैं जिनको सुन के लगता नहीं, यकीन नहीं आता कि वो PhDs हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं, बड़ी डिग्री नहीं है उनके पास, लेकिन हैरानगी होती है, उनके लिए लगता है कि वो PhDs हैं, बल्कि कई PhDs किए हैं इन्होंने। ये बात सिर्फ इंसान की अंडरस्टैंडिंग की है।